Good morning, students. Now the next type of differential equation is your reducible to linear differential equation. रेखीय अवकलज समीकरण में परिवर्तन योग्य अवकलज समीकरण. देखो अपन ने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, पहले मेन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आई, फिर उसको उसमें रिड्यूसिबल कर रहे हैं. तो जैसे सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, आपके पास में वेरिएबल सेपरेबल चरों के पृथक्करण में. उसके बाद क्या आया आपके पास में, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल आया. ठीक है, उसके बाद में फिर क्या आया आपके पास में, होमोजीनियस आया, समघाती आया. फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस आया, समघात में परिवर्तन हुआ. उसके बाद में क्या आया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया. और उसके बाद में अब क्या आ रहा है आपके पास में, रिड्यूसिबल टू लीनियर, मतलब कि आपके पास में रेखीय अवकलज समीकरण में परिवर्तन योग्य अवकलज समीकरण. इसको बर्नौली इक्वेशन भी हम बोलते हैं. तो एक्चुअली में आपके पास में इक्वेशन ये होती है, लीनियर क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है. तो ये इस टाइप की फॉर्म होगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और ये हो गया y की पावर n हो गया. क्या आया, y के. तो लीनियर के अंदर क्या होता है, ये आपके पास f ऑफ x का फंक्शन होता है और ये भी g ऑफ x का फंक्शन होता है. मतलब कि यहाँ केवल f ऑफ x का फंक्शन, मतलब x का फंक्शन ही होना चाहिए. लीनियर होने के लिए ये y की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ y का फंक्शन नहीं होना चाहिए. तो अब इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स है तो y होना चाहिए. तो इस किसको रिमूव करेंगे अब हम, डी वाई बाई डी एक्स है. तो आपको ये ध्यान रखना है डी वाई बाई डी एक्स है तो इधर y की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा. इसकी स्टेप फर्स्ट क्या होगी, डिवाइडिंग बाय y की पावर n. तो क्या आ जाएगा, ये y की पावर माइनस n 1/y होगा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी y की पावर, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस n, और ये हो गया q. ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये इसका डिफरेंशियल ये मिलना चाहिए, यहाँ जो भी y का जो भी फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव ये चीज़ होगी, तभी जाकर के ये लीनियर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये लीनियर में कन्वर्ट नहीं होगा. तो क्या पुट करेंगे अब, y की पावर 1 माइनस एन इक्वल्स टू टी पुट कर दिया. कितना आ रहा है, 1 माइनस एन y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स. अब ये आया आपके पास y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/n डी टी बाई डी एक्स. तो ये आ गया 1/n 1/1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल्स टू क्यू. ये आ गया आपका डी टी बाई डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन इंटू टी 1 माइनस एन इंटू क्यू हो गया आपके पास. ठीक है, अब ये किस में लीनियर हो गया, लीनियर इन डी टी बाई डी एक्स. देख लीजिए अब आप, तब इसका ये आपके पास में हो गया, आ गया. तो P यहाँ क्या होगा, वही प्रोसेस चलेगा, P इंटू 1 माइनस एन, और Q कितना हो गया 1 माइनस एन इंटू क्यू. फिर वही IF निकालना है और सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है डी वाई बाई डी एक्स है तो इधर केवल x का फंक्शन ही होना चाहिए, इस y की आवश्यकता नहीं होगी आपके पास में. ये चीज़ मेन है अब आपके पास में. ठीक है, तब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है, 12.9 एक्सरसाइज है. इसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आज. टुडे दिस चैप्टर विल बी और कंप्लीटेड. ओके, तो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है, डी वाई बाई डी एक्स है. तो जो ये इधर की साइड जो है, जो आपके पास में राइट हैंड साइड में आपका y का फंक्शन नहीं होना चाहिए. तो y को वहाँ जो y का फंक्शन उसको रिमूव करेंगे. उसको रिमूव करने के बाद में जो x के साथ जो y आ रहा है उसका डेरिवेटिव ये मिलना चाहिए, तभी जाकर के वो लीनियर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो लीनियर में कन्वर्ट नहीं होगा. तो अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. ओके,
अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अब आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो अब हमने आपको क्या बताया, dy बाई डी एक्स है तो इसका मतलब यहाँ y का फंक्शन नहीं मिलना चाहिए आपको पास, तो किसको रिमूव करना पड़ेगा, वाई क्यूब को आपको रिमूव करना होगा। इस वाई क्यूब की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो डिवाइडिंग बाय वाई क्यूब कितना आ गया, 1/y³ dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब इक्वल्स टू x³ y³ दैट इज y⁻³ dy बाई डी एक्स प्लस x y⁻² इक्वल्स टू x³ ये डिवाइड करने के बाद में आया। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसका डेरिवेटिव ये मिलना चाहिए, जो y का जो x के साथ जो x के फंक्शन के साथ जो y होगा उसके अंदर आपके पास में उस y का जो डिफरेंशिएशन है वो ये dy बाई डी एक्स के साथ में ये मिलना चाहिए, तब लीनियर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज लीनियर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो y⁻² का डिफरेंशियल क्या हो गया, -2 y⁻³ dy बाई डी एक्स तो मिल रहा है, इसलिए ये लीनियर में कन्वर्ट होगा। सो पुट y⁻² इक्वल्स टू t, सो दिस इज योर dt बाई डी एक्स -2 y⁻³ dy बाई, दो फंक्शन हो गए ना 1 2, y का डिफरेंशियल भी dy बाई डी एक्स होता है, तो y⁻³ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/2 dt बाई डी एक्स। ये मिल गया आपको -1/2 dt बाई डी एक्स प्लस एक्स t इक्वल्स टू x³। सो दिस dt बाई डी एक्स -2x इंटू टी इज इक्वल टू -2x³ हो गया। इस माइनस को मैंने मल्टीपल कर दिया। अब ये लीनियर हो गया आपके पास, दिस इज द लीनियर। अब लीनियर में कन्वर्ट हुआ है, ये रेखीय अवकलज समीकरण हो गया। तो अब कन्वर्ट p कितना है, अब यहाँ p आपके पास में है -2x, q कितना है -2x³, if कितना हो गया, प्रोसेस वही है e⁻p dx दैट इज e⁻2x dx -2 और ये हो गया x²/2 दैट इज e⁻x²। ये हो गया आपके पास में if इसका, ठीक है। अब सॉल्यूशन चल रहा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास में, t इंटू if इंटू q dx। t इंटू if आपका आया e⁻x², e⁻x², q आपके पास में क्या आ गया, -2x³ dx -2 e⁻x²। अब आपको यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना है, e⁻x बनेगा, तो x² नहीं, तो x² को रिमूव करना पड़ेगा। तो x² को रिमूव करने के लिए x² का डिफरेंशियल चाहिए, x² का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, इसलिए ये जो x³ आया इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, किसमें, x² इंटू x में। अब क्या पुट करेंगे, x² को आप यहाँ u पुट कीजिए, क्योंकि t हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो du बाई डी एक्स 2x, तो कितना आ गया, x dx इज इक्वल टू हाफ du -2 e⁻u u 1/2 du दैट इज ये e⁻u इंटू u du। अब ये होगा फर्स्ट
फर्स्ट सेकंड्स होगा, आइलेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आइलेट से क्या आ जाएगा अभी आपके पास में चलो इधर कर देते हैं। तो क्या चलाइए, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट u का 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस e टू द पावर माइनस यू डी हो गया। दिस इज u e टू द पावर माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो गया और यह हो गया वापस e टू द पावर u का e टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हो गया प्लस सी, दैट इज योर आंसर। u माइनस 1 e टू द पावर माइनस यू प्लस सी। अब u का वैल्यू कितना एज्यूम किया आपने, u आपके पास है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब टी का वैल्यू क्या था, वाई की पावर माइनस 2, दैट इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है। डी वाई बाई डी एक्स है तो आपके पास में y के अलावा आपके पास उधर जो x के साथ है वो y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। अब आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स है। तो देख लीजिए आप, डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर ये भी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होना चाहिए और इधर भी ये एक्स का फंक्शन ही होना चाहिए। तो इस ये वाई यहाँ पर नहीं होना, ओनली एक्स का फंक्शन ही होना चाहिए। तो डिवाइड किससे करेंगे आप, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स, ये वाई स्क्वायर हो गया, दैट इज वाई टू द पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस y टू द पावर माइनस 1 टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ सेक एक्स। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, ये इसका जो डेरिवेटिव है वो ये मिलना चाहिए, इट्स डेरिवेटिव, तभी जाकर के लीनियर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज लीनियर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या पुट करेंगे अब आप, y टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू टी, दिस इज डी टी बाई डी एक्स माइनस वाई की पावर माइनस 2। तो y की पावर माइनस 2, सॉरी y का अगेन डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी टी बाई डी एक्स माइनस टी इंटू टेन एक्स equals to minus of sec x. So this dt by dx plus tan x into t equals to sec x। ये आपका dt by dx में लीनियर हो गया, किसमें लीनियर, किसमें इन dt by dx। p कितना देखो लीनियर है कि नहीं है, dt by dx है, दिया ओनली t मिल गया और ये आपका x के फंक्शन हो गए। तब यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में, p कितना है, p आपका है tan x और q कितना है sec x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले if निकाला, if कितना है p dx e टू द पावर tan x dx। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x, सो दैट इज योर sec x। अब सॉल्यूशन क्या होगा, t इंटू आई एफ इंटू क्यू डी एक्स,
टी इंटू आई एफ, आई एफ आपका है सेक एक्स, दिस इज योर सेक एक्स इंटू अगेन सेक एक्स, टी इंटू सेक एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x प्लस सी, तो t की वैल्यू कितना है आपके पास में, y, t आपके पास है 1/y, तो ये हो गया 1/y सेक x, ठीक है। ये आपको, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसका 4th क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ इसका, ठीक है। 4th क्वेश्चन पहले बता रहे हैं, एक ही पैटर्न का है, पहले मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4th इज योर tan x cos y dy by dx प्लस sin y माइनस ई टू दी पावर साइन एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, देखो तो मैंने क्या कहा था, ये इस बीच वाले का डिफरेंशियल आपको मिलना चाहिए। पहले तो अपन इसको रिमूव कर देते हैं, चलो tan x cos y dy बाई डी एक्स साइन y इक्वल्स टू ई टू दी पावर साइन, ये इसका डिफरेंशियल ये दे रखा है, देखो आप साइन y का डिफरेंशियल क्या हो गया cos y dy बाई डी एक्स, तो ये आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पहले हम इसको, तो पहले अपन इस t में इसको लीनियर बना देते हैं, तो क्या पुट करते हैं, साइन y इक्वल्स टू टी, ये क्या आ गया डी टी बाई डी एक्स, ये आ गया आपके पास cos y dy बाई डी एक्स, tan x डी टी बाई डी एक्स प्लस टी ई टू दी पावर साइन एक्स। अब लीनियर मिल गया, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 ही चाहिए, तो डिवाइड किससे कर दिया, डिवाइड बाय tan x, तो क्या आ गया ये tan x सॉरी डी टी बाई डी एक्स प्लस डिवाइड करेंगे तो 1/10 क्या हो गया cot x लिख देता हूँ, दिस इज योर cot x इंटू टी इक्वल्स टू ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। अब ये लीनियर हो गया, P कितना है cot x है, Q कितना है e की पावर साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। अब IF ले लेते हैं, IF कितना है e टू दी पावर P dx, e टू दी पावर cot x, कॉट का इंटीग्रल क्या होता है log ऑफ साइन एक्स, दैट इज क्या आ गया साइन एक्स हो गया। अब सॉल्यूशन क्या चलेगा, t इंटू आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, t इंटू आई एफ आपके पास में क्या आया साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका डिफरेंशियल ये दे रखा है, ठीक है, तो किसको डी पुट कर लेंगे अब हम यहाँ, किसको डी पुट करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो क्या आ गया ये कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, दैट इज टी इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी डी टी हो। अब ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी रहा,
ये हो गया t इंटू साइन एक्स। तो t साइन एक्स और सॉरी t, इसको u पुट करना था, सॉरी क्योंकि t हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं ना, तो ये du है, ये du u हो गया e टू दी पावर u का कितना आ गया आपके पास में, साइन एक्स हो गया। अब t का वैल्यू क्या था, साइन y था, तो ये आंसर है साइन y साइन एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर हो गया। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, dy by dx x sin 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y हो गया। ठीक है, तो वही हुआ dy by dx है, तो इसकी ज़रूरत आपके पास में नहीं है। ठीक है ना, इधर x का ही फंक्शन होना चाहिए ना, तो डिवाइड किससे किया, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर y, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y dy बाय dx प्लस x साइन 2y अपॉन कॉस स्क्वायर y, एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y, और ये भी हो गया कॉस स्क्वायर y। दिस इज योर सेक स्क्वायर y dy बाई dx प्लस, इसको सिंप्लीफाई करना है। एंगल आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब भी है तो एंगल सेम होना चाहिए, तो साइन 2a का फॉर्मूला खोला, कितना होता है 2 साइन है कॉस है अपॉन कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। दिस इज योर सेक स्क्वायर y dy बाई dx प्लस 2x, दिस इज योर tan y इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जब आप इसको y को रिमूव करते हो तो जो अब जो y इधर जो बचा है, जो फंक्शन है y का, उसका डिफरेंशियल ये मिलना चाहिए, तभी ये लीनियर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये लीनियर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो tan y का डिफरेंशियल क्या हो गया, सेक स्क्वायर y dy बाई dx तो मिल रहा है, तो क्या पुट कर दिया हमने, पुट tan y इक्वल्स टू t, दिस इज योर सेक स्क्वायर y dy बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx। तो ये मिलके आपका हो गया dt बाई dx प्लस 2x इंटू टी इक्वल्स टू एक्स क्यू। अब ये आपके पास में लीनियर हो गया dt बाई dx में, p कितना है आपका 2x, q x क्यूब है, तो if कितना आ गया e टू दी पावर p dx, दैट इज 2x dx 2x स्क्वायर बाई 2, दैट इज e टू दी पावर x स्क्वायर हो गया। ऐसा इंडिकेशन मैंने पहले बताया आपको, भी अभी आया था क्वेश्चन के अंदर। अब सॉल्यूशन क्या गया, t इंटू आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, t इंटू आई एफ कितना है आपका e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया एक्स क्यूब। हमने किया ऐसा क्वेश्चन, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया था आपका। तो किसको रिमूव करेंगे अब, इसको एक्स स्क्वायर, और इसको रिमूव करने के लिए इसका डिफरेंशियल चाहिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, इसलिए इसको मैंने ब्रेक कर दिया एक्स स्क्वायर और x में। अब किसको पुट करेंगे, t ऑलरेडी है इसलिए ध्यान रखना, इसको u पुट कर दिया हमने, कितना आ रहा है ये 2x dx इक्वल्स टू du, x dx इज योर हाफ du हो गया। t e टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपके पास में
1/2 तो आ गया कांस्टेंट बाहर, e टू दी पावर u इंटू यू एंड दिस इज योर du, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज हाईलाइट से हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, u का हो गया 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट इज 1/2 u e टू दी पावर u और ये e टू दी पावर u प्लस सी। अब t का वैल्यू कितना है, हमने t के एज्यूम किया था 10y, तो आंसर आपका हो गया 10y e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, u आपने क्या एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज योर आंसर हो गया आपके पास में। ओके, इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं, इसे कंप्लीट कर ही देते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है आपके पास, dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स लॉग y, y लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। dy बाई डी एक्स है तो यहाँ x का ही फंक्शन होना चाहिए, इसलिए डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ डिवाइड बाई y लॉग y का होल स्क्वायर। इसे डिवाइड किया दी कितना आ रहा है, 1/y लॉग y का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस y लॉग y अपॉन y लॉग y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है, 1/y लॉग y होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू 1 इस पावर को ऊपर ले लेते हैं, चलो, लॉग y की पावर -1 1/x स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था, इसके बाद में ये इसका डिफरेंशियल ये मिलना चाहिए, तभी लीनियर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मिल जाएगा इसका डिफरेंशियल, x की पावर -1 का क्या हो गया, -x की पावर -2 तो मिल जाएगा, फिर y का वापस 1/y हो जाएगा। तो इसलिए अब इसका डिफरेंशियल पड़ा, इसलिए इसको t पुट कर दिया आपने, लॉग y t क्या मिला, dt बाई डी एक्स, कितने फंक्शन है, 1 2 और ये 3 फंक्शंस आ रही है, माइनस लॉग y की पावर -2 लॉग y का 1/y और ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। तो वैल्यू आ गया 1/y लॉग y का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो दिस इज योर माइनस डी टी बाई डी एक्स 1/x, ये हो गया t एंड दिस इज 1/x स्क्वायर। सो दिस डी टी बाई डी एक्स -1/x इंटू टी इज इक्वल टू -x की पावर -2 लिख देता हूँ, ऊपर चला जाएगा पावर। अब ये लीनियर हो गया, p कितना है -1/x और q कितना है आपके पास -2, if कितना हो गया e की पावर -1/x dx, दैट इज e टू दी पावर -log x, x की पावर -1 आ गया। अब सॉल्यूशन क्या हो गया, t इंटू if इंटू q dx, t इंटू if इज योर x टू दी पावर -1, ये x की पावर -1 और q का वैल्यू हो गया -x की पावर -2 dx, दैट इज
माइनस ऑफ 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1। अब t का वैल्यू रख दीजिए आप। t कितना था आपके पास में? 1 अपॉन लॉग वाई। तो 1 अपॉन लॉग वाई, ये भी 1 अपॉन एक्स हो गया, और ये कितना हो गया? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। दैट इज योर आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका। इस 6th देखिए आप, 6 मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है एक्चुअल में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर वाई। पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या आता है। ये कितना आ गया? ई टू दी पावर 2x ई टू दी पावर माइनस वाई, और ये हो गया माइनस ई टू दी पावर x हो गया। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स के साथ में x का फंक्शन होना चाहिए, पहले इसको इधर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक क्वेश्चन है थोड़ा। तो डिवाइड किससे करेंगे अब आप? e टू दी पावर माइनस वाई से। डिवाइड किया तो e टू दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर वाई e टू दी पावर 2x। अब ये इसका डिफरेंशियल ही मिलना चाहिए, कहा था मैंने, मिल रहा है। तो कुछ किसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे? पुट e टू दी पावर y इक्वल्स टू t e टू दी पावर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स हो गया। ये आ गया आपके पास डी टी बाई डी एक्स प्लस e टू दी पावर x इंटू टी इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x। अब लीनियर हो गया, दिस इज लीनियर। p कितना है इसका? e टू दी पावर x। q कितना है? e टू दी पावर 2x। if क्या आ गया आपके पास? e टू दी पावर p dx, दैट इज e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x। ये तो हो गया if इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या चला? t इंटू if इंटू क्यू डी एक्स। टी if क्या आपका? e टू दी पावर x, e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर 2x। अब वही, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको e की पावर x बनाना होगा। तो क्या करेंगे हम? ई टू दी पावर x, इसको रिमूव करने, इसका डिफरेंशियल चाहिए, ई टू दी पावर x एक फ्री चीज़ है, मैंने ये कर दिया। इस 2x को अपने ब्रेक कर दिया, ई टू दी पावर 2x को ब्रेक कर दिया। क्या लिखा? ई टू दी पावर x इंटू टू पावर x। अब इसको रिमूव करना है, इसको u पुट कर दीजिए, क्योंकि t ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं। दिस इज योर u। तो कितना है? डी यू ई टू दी पावर x डी एक्स हो गया। दिस इज ई टू दी पावर u इंटू यू, और ये हो गया डी यू। दिस इज आइलेट फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर x का ई की पावर x, ऑलवेज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट इज u ई टू दी पावर u, ये ई टू दी पावर u प्लस c। अब वैल्यू डाल दीजिए आप। t का वैल्यू कितना है आपके पास में? t आपका है e टू दी पावर y, t हो गया e टू दी पावर y ई टू दी पावर x इक्वल्स टू u का वैल्यू हमने रखा है, तो e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन एक और बता देता हूँ मैं, 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 12.9 का। ठीक है, वन क्वेश्चन, वन रिमेनिंग क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद मिसलिनियस बता देंगे आपको। ये तो आसान है। 7th क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअल में ये जितने एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो वो आपको ज़रूर करना है।
2x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 0, तो अपने को c की वैल्यू निकालने के लिए दिया आपको। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो ये तो ऑलरेडी लीनियर दिख रहा है आपके पास। यहाँ क्या दिख रहा है, ओनली y है ना, तो ये तो डायरेक्ट है आपके पास में लीनियर हो गया, क्योंकि इधर y का कोई फंक्शन है ही नहीं अपने पास में। सो दिस इज द लीनियर है, ये तो ऑलरेडी लीनियर है, ये डायरेक्टली लीनियर आपको दे दिया। तो डिवाइड किससे किया अब आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब p कितना है इसका, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। IF क्या आ गया आपके पास, p dx 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दिस इज योर f डैश x, और ये आपके पास हो गया f ऑफ x। तो e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, y इंटू IF इंटू क्यू डी एक्स। IF आपके पास में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका tan इनवर्स x हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस c। अब c की वैल्यू के लिए इसने कंडीशन दे दी, x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू कितना है 0, तो ये 0 यहाँ रखेंगे c का वैल्यू, और ये हो गया 1 प्लस 1, और दिस इज tan इनवर्स 1, ये 0 हो गया, tan इनवर्स 1 मीन्स π/4, तो माइनस π/4। इसलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस π/4, दैट इज योर आंसर। तो ये आपका जो है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन आपको बता दें, आप सारे मिक्स प्रॉब्लम थोड़ी सी बता देंगे ताकि आपको ये कि क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में कोई लिखा हुआ नहीं आता है कि ये आपका लीनियर है कि ये रिड्यूसिबल टू लीनियर। आपको पहले एक एक प्रोसेस, आपको एक एक मेथड पहले अप्लाई करना होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो है मिक्स प्रॉब्लम जो है कि क्लबिंग करके कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू।